बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वो मटन कढ़ाई की सीक्रेट रेसिपी जो हर दफ़ा रेस्टोरेंट जैसी मटन कढ़ाई बनेगी और सब कहेंगे वाह क्या टेस्ट है। और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सीक्रेट टिप्स और टेक्निक जो आपके घर की कढ़ाई को सबका फेवरेट बना देंगे। तो ये ज़्यादा जो है स्पाइसेस इसमें मैंने यूज़ नहीं की, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो सिंपल से स्पाइसेस के साथ मैंने इसको एक ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर और उसमें हम डालेंगे मटन। तकरीबन 1 kg के राउंड अबाउट मेरा मटन है और इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ कटे हुए टमाटर और 2 मीडियम साइज़ जो है वो कटे हुए प्याज अनियन और लहसुन के जो है मैंने साबुत ऐड किए हैं। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच साल्ट यानी मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं और पानी ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको जो है वो कुक करेंगे। और अब मैं आप लोगों के साथ मटन कढ़ाई को टेस्टी बनाने का एक प्रो टिप शेयर करती हूँ। आपने इसमें मटन कढ़ाई में इसको टेस्टी और लज्जत से भरपूर बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने। सिंपल जो है वो हल्दी नमक मिर्च वगैरह जो है वो आपने ऐड करना है और एंड पे आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। और इसके अलावा अगर आप इसका डबल टेस्ट इन्हेंस करना चाह रही हैं तो आपने इसको आधे घंटे के लिए अदरक लहसुन पेस्ट में मैरिनेट करके पकाने से पहले रख देना है और फिर आपने इसको कुक करना है। तो इसको मैंने प्रेशर लगा के पकाया है। तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में जो है वो कुक किया है और देख सकते हैं आप कि इसका पानी जो है वो तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ धनिया यानी कि धनिया पाउडर 1 चम्मच और इसके साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा मसाला का ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो इसमें पानी थोड़ा सा बचा है वो भी ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच भर के ऑयल के। तो 2 चम्मच भर के ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो एंड पे आप इसमें थोड़ा सा जो है वो मक्खन मिक्स कर लें या इसकी जगह पे आप देसी घी और सरसों का तेल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ना सिर्फ आप एंड पे जो है वो इसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बढ़ेगा, बल्कि इसका क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए अगर आप एंड में जो है वो क्रीम ऐड कर देंगे या दही ऐड करेंगे तो वो भी एक ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो घी डाल के मैंने इसको भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है वो ज़ीरा और बड़ी इलायची और दालचीनी जो है वो ये ऐड कर दिए हैं। साबुत ज़ीरा है मैंने जो ऐड किया है और इसको मैंने हाथ से जो है वो मैश करके यानी किया है, यानी कि आप इसको कूंडे डंडे के साथ दरदरा करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और जायके से भरपूर जो है वो हमारी मटन कढ़ाई बन के रेडी हुई है। और ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। अगर आप भी इस तरीके को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से जो है वो मटन कढ़ाई को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इसके अलावा ये जो प्रो टिप्स मैंने शेयर किए हैं ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मटन कढ़ाई हमारी बन के रेडी हुई है और घी इसने बिल्कुल छोड़ा हुआ है और क्या स्पाइसेस की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह क्या मटन की खुशबू आ रही है। तो आपने इसके जो टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए क्या करना है कि इसमें जो है वो दही ज़रूर ऐड करना है। दही ऐड करने से जो है वो इसका जो ग्रेवी इसकी जो बनती है उसका टेक्सचर जो है वो बहुत क्रीमी सा और ज़बरदस्त हो जाता है और जो है वो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, यानी कि जो हमारी मटन कढ़ाई है ये टेस्ट रिच बनेगी। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर में किस तरह से मटन कढ़ाई बनाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।